हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबका एच। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा आप सबको पता है कि मैं यूरोपियन कंट्रीज़ को ही एक्सप्लोर करने में लगा हुआ हूं। तो आज का भी जो व्लॉग है वो एक यूरोपियन कंट्री है, उसी पे बन रहा है। टाइटल तो आपने देख लिया है। आपको अब कुछ बता भी देते हैं कि इस कंट्री के फ़ायदे कितने हैं, और हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, पॉजिटिव वे पे लेके जाएंगे पूरा व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जो हम कवर करेंगे वो कंट्री है माल्टा। माल्टा इज़ द बेस्ट कंट्री टू वर्क। मतलब माल्टा यार वो कंट्री है जिसमें अगर आप काम की नीयत से जा रहे हो तो आपके लिए काम बेशुमार है, मतलब बहुत काम है। और इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो अलग अलग कैटेगरी के वीज़ा हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें से जो 5 पॉइंट है, मैं सिर्फ एक को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, एक पे ज़्यादा डिस्कशन होगी, क्योंकि वो एक पॉइंट आपके लिए और आप सब के लिए जो माल्टा से मोहब्बत रखते हैं जाने के लिए, उन सब के लिए अच्छा है। तो 5 पॉइंट्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और जिसको वाकई माल्टा जाने की ख्वाहिश है भाई, ये व्लॉग उन सब के लिए है, और व्लॉग को आपको एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होती है, जैसे कि इटली में इटालियन, और जर्मनी में जर्मन, और फ्रांस में फ्रेंच चलती है, स्पेन में स्पेनिश चलती है। तो वहाँ पर ऐसा सीन है कि इन कंट्रीज़ में लैंग्वेज को, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और माल्टा की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप माल्टा जाते हैं तो माल्टा की भी जो लोकल लैंग्वेज है वो माल्टीस है, लेकिन वो ज़्यादा जो प्रीफर करते हैं वो इंग्लिश को करते हैं। अगर आप इंग्लिश पर्सन हैं और आपको इंग्लिश आती है अच्छी खासी, तो आप इंग्लिश में उनसे बातचीत कर सकते हैं और आपको काम भी अच्छा मिल सकता है। क्योंकि बाद नहीं तो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ आपको इतनी आसानी से काम नहीं मिलता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना लाजमी है। तो अगर आप माल्टा जाते हैं, माल्टा का ये बेनिफिट है कि आपको अगर इंग्लिश आती है, उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही है, दैन वो फिर भी आपको काम दे देंगे। ये इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। तो गाइस, ये जो माल्टा है ये एक आइलैंड है जो नियर टू इटली के बिल्कुल नियर करीब में ही है। तो गाइस, माल्टा की जो पॉपुलेशन है वो 5.5 लाख है, और इसमें 5.5 में से 70% जो पॉपुलेशन है वो उनकी खुद की है, और जो 30% है वो इंटरनेशनल पॉपुलेशन है। मतलब इंटरनेशनल लोग हैं, उनमें वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के हैं, वो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, और श्रीलंका के हैं। मतलब एशियन कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर हैं, और सबसे ज़्यादा वो जो तरजीह देते हैं वो एशियन कंट्रीज़ के लोगों को ही दे रहे होते हैं। वजह क्या है, एशियन कंट्रीज़ के जो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं। वो बोलते हैं भाई अगर इतने यूरो मिल रहे हैं तो काम करना है। गाइस, हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे, और 5 पॉइंट्स का जो पहला पॉइंट है वो है विजिट वीज़ा। सबको सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं आपको पूरे 5 बता दूँ, उसके बाद 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो पहला है विजिट वीज़ा, दूसरा जो आ रहा है वो है स्टडी वीज़ा, तीसरा जो है वर्क वीज़ा, चौथा है डिजिटल वर्क वीज़ा, और जो पांचवा है वो है स्टार्टअप वीज़ा। गाइस, 5 पॉइंट्स हैं इसके, मैंने आपको बता दिए हैं। तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़े का ये सीन है कि यार इसमें ना स्टेटमेंट को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। आपकी जो अगर कोई पाकिस्तान से जा रहा है उसकी स्टेटमेंट मिनिमम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 लाख, और अगर कोई इंडिया से आ रहा है उसके लिए 10 लाख। ये हो गया विजिट वीज़ा, और सारी चीज़ें वही लग रही होती हैं जो मैंने आपको अपने ये कि प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, अटैच करने हैं विजिट वीज़ा के लिए। तो इसमें भी सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वही लगने वाले हैं। बस मैंने बैंक बैलेंस आपको बताया कि इसमें 20 लाख आपके पास मिनिमम होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आपके पास 10 लाख होने चाहिए। तो गाइस, जो दूसरा पॉइंट है वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा का यही सीन है कि आपको माल्टा की यूनिवर्सिटी में ये चेक करने के वहाँ पर एडमिशन कितने आए हुए हैं, और एडमिशन के बाद आपको ये कि वो देखनी है अपनी जगह कि आप कहाँ इसमें फ़िक्स हो सकते हैं, कौन सी फील्ड के अंदर आप फ़िक्स हो सकते हैं, और एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन भी इतना कोई बड़ा वहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है एडमिशन का भी।
तो आसान क्राइटेरिया है और आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है माल्टा के लिए। मैं लिंक अपने ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा, अगर किसी को अप्लाई करना है तो वहाँ से भी कर सकता है। तीसरा आता है वर्क वीज़ा। ये सबसे अहम है क्योंकि हम जो आगे बात करने वाले हैं वो वर्क वीज़ा भी बात करेंगे। तो गाइस वर्क वीज़ा का ये सीन है कि आपको वहाँ पर अलग अलग साइट होती हैं माल्टा की, वहाँ जाके चेक करना है कि अभी वहाँ पर कौन कौन सा वर्क अवेलेबल है। उसके लिए आप अप्लाई करोगे और अगर वो आपके अंदर स्किल देखेंगे, आपकी सीवी देख रहे होते हैं कि यार सीवी में इन्होंने पहले प्रीवियस क्या क्या काम किया हुआ, इनके पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आपने उसी में अप्लाई किया है देन वो अपने पास देखेंगे, अगर इनके पास स्पेस हैं तो ये पूरा आपको कंप्लीट स्पॉन्सर करेंगे। पहली शराइत ये। दूसरा ये कि आपको हाफ स्पॉन्सर करेंगे। हाफ में ये होगा कि आपका वहाँ पर जाने का जो भी खर्चा होगा, यहाँ से ये मतलब एयरप्लेन से आप टिकट बाय करेंगे ये वो, तो ये आपके पैसे लगने हैं। वहाँ जाने के बाद जो रिहाइश है ये सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा, फैसिलिटीज़ ये देते हैं। और चौथा जो है वो है डिजिटल वर्क वीज़ा। डिजिटल वर्क वीज़ा का सीन ये है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपकी पेमेंट मतलब इंटरनेशनल मतलब लोग ग्लोबली आपका वर्क कर रहे हैं और आपकी पेमेंट आ रही है आपके पास, तो इसको कहते हैं डिजिटल वर्क वीज़ा। इस पर भी आपको आराम से वीज़ा मिल सकता है, लेकिन आपको इनको शो मनी करवानी है। कितने $2000, मतलब ये मिनिमम है आपको ये शो करवाने के मेरी इतनी अर्निंग हर महीने आ रही है। इससे ऊपर जाए 2000 से ऊपर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 2000 से कम हो रही है तो ये अच्छा नहीं है। तो मिनिमम $2000 आपके विद इन अ मंथ मतलब आने चाहिए। तो ये डिजिटल वर्क वीज़ा है। अब जो पांचवा है वो है स्टार्टअप वीज़ा। तो गाइस स्टार्टअप वीज़ा का सीन ये है कि अगर आप कोई अपना काम वहाँ स्टार्ट करना चाह रहे हैं माल्टा के अंदर और आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा है और आप स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल विलिंग पावर आपके अंदर है, तो आपको कम से कम अपने पास 3 करोड़ उनको शो करवाने और क्या काम करना है वो शो करवाना है। उसके बाद अगर आप अकेले जाना चाहते हैं स्टार्टअप वीज़ा में तो उसका भी वीज़ा आपको मिल सकता है। अगर आप फैमिली को मतलब ये कि बुलवा रहे हैं या फिर फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो इस पर भी मिल सकता है। स्टार्टअप वीज़ा कम से कम आपको जो शो मनी करवानी है वो 2 और 3 करोड़ करवानी है, पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ। इतने पैसे शो करवाने हैं और काम की नौइयत को देखेंगे, काम क्या करना चाह रहे हैं। तो ये होगा 5 पॉइंट्स जो वीज़ा की कैटेगरीज हैं। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, वर्क वीज़ा की। तो गाइस मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप कहीं भी काम करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे इटली है, फ्रांस है, हर जगह आपको उनकी लोकल लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी आप वहाँ काम नहीं कर सकते, आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप माल्टा जाते हैं और माल्टा में आप सिर्फ आपको इंग्लिश आती है और बेसिक इंग्लिश की मैं बात करूँ, अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, आपको वहाँ जॉब मिल सकती है। क्योंकि माल्टा के अंदर 90% जो वहाँ के लोग हैं, लोकल हो गए, इंटरनेशनल हो गए, 90% लोग इंग्लिश में बात करते हैं। माल्टीज़ भी यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन इंग्लिश को उन्होंने ज़्यादा प्रीफर किया हुआ, इंग्लिश वहाँ चल जाती है आराम से। तो 90% ये रेशो अच्छा है। और अगर हम काम की बात करें तो यार काम वहाँ पर बेहतरीन है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो विदाउट एक्सपीरियंस वालों को भी बुला रहे होते हैं जो फ्रेश ही होते हैं। अगर आपने अप्लाई किया वर्क वीज़ा पे और वो ये चेक करते हैं कि यार बंदे में मतलब काबिलियत है, वो काम कर सकता है या काम सीख सकता है, वो बुला लेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पर आवर के मतलब 1 घंटे के जो पैसे मिलेंगे वो मेरे ख्याल से 5 to 7 यूरो के दरमियान मिलेंगे। 5 to 7 यूरो के दरमियान मिलेंगे। अगर इसको आप महीने के अंदर लेके आते हैं तो महीने में आपको मेरे ख्याल से बन रहे हैं 1200 या फिर 1200 या 1300 यूरो बन रहे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बंदों को जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं मेरे ख्याल से 7 से 10 या 9 से 11 हैं या फिर 7 से 10। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ये कि वो एक्सपीरियंस को देखते हैं उसी हिसाब से पैसे दे रहे होते हैं। तो ये सिर्फ मेरा एक रफली आइडिया है कि ये इतने पैसे पे कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो पैसे पे करेंगे वो 9 to 11 यूरो पे कर रहे होंगे। तो अगर इसको हम मंथली लेके जाएँ तो ये आपके बन रहे हैं मेरे ख्याल से 14 to 15 यूरो, 1400 to 15 यूरो आपकी बन रहे हैं। आई थिंक यू डोंट बिलीव
दिस थिंग के अगर आप इतने पैसे वहाँ बना रहे हैं और आपका अब मैं खर्चे की बात करूँ तो वहाँ पर आपका यार मैक्सिमम, मिनिमम छोड़ो, मैक्सिमम आपको जो खर्चा होगा जिसमें आपने अपना शेयरिंग रूम, अगर हम शेयरिंग रूम की बात करें या प्राइवेट रूम की बात करें, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप बिल्कुल प्राइवेट चाहते हैं कि इतना हो जाए, सब कुछ लगाने के बावजूद आपका जो पूरा मैक्सिमम बनेगा वो बनेगा 600 यूरो। 600 यूरो ये मैक्सिमम है, क्योंकि अगर हम शेयरिंग रूम की बात करें वो आपको मेरे ख्याल से 100 यूरो में मिल जाता है। अगर आप प्राइवेट रूम की बात करते हैं तो प्राइवेट आपको मिलेगा 150 to 175। ये स्टार्टिंग है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अपार्टमेंट देखा जाता है उसी हवाले से ये के पैसे भी होते हैं। तो ये हो गया इसका। उसके बाद अगर आप ये की ग्रॉसरी लेते हैं और अच्छे से अच्छे सूट ले रहे हैं, सब कुछ मिला के भी आपके 5 to 600 यूरो आपके लगने हैं महीने के। तो अगर आप 1200 कमा रहे हैं तो आपके पास ये के बैकअप में पैसे बच रहे हैं। तो यार ये अच्छी बात है। और माल्टा के जो लोग हैं वो बहुत वेलकमिंग बंदे हैं। आपका काम देखेंगे यार, अगर उसको काम नहीं आता तो काम सिखाएंगे। और वहाँ पर यार डिफरेंट जॉब्स हैं, जैसे होटल में जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही होती है उनके पास, होटल मैनेजमेंट की जॉब बहुत ज़्यादा हैं। और राइडिंग, अगर आप डिलीवरी बॉय बन रहे हैं तो यार आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। वहाँ के डिलीवरी बॉय होते हैं यार, वो अर्निंग बहुत अच्छी कर रहे होते हैं और दूसरा फिर टिप्स भी मिल रही होती है। ऐसा होता है कि जो वहाँ की बड़ी बिग कंपनीज होती हैं उनको वाकई जॉब्स के लिए बंदों की ज़रूरत होती है। वो लेबर चेक करते हैं। सबसे जो सस्ती लेबर है वो एशियन कंट्रीज़ के लोगों की है। मतलब अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करें तो इन लोगों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर यहाँ से कोई अप्लाई करेगा तो उसके लिए वहाँ पर जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। सो गाइस ये भी एक यूरोपियन कंट्री का ही हिस्सा है। तो अगर आपके पास यहाँ का भी वीज़ा लग जाता है देन आप, मेरे ख्याल से 23 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ आराम से घूम सकते हैं। तो इस कंट्री को यार थोड़ा इस पर वर्क करें। और जितनी मैंने वर्किंग की है वो मैंने आपके सामने आगे रख दी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ की जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्क फाइंड आउट करने की जो वेबसाइट्स हैं वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दी हैं। कुछ इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपके भाई ने सारी मेहनत कर ली है। आपको सिर्फ जाना है डिस्क्रिप्शन में जाकर जितने भी ये लिंक्स हैं मैंने जॉब्स के लगा दिए हैं, स्टडी के लगा दिए हैं, जो स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे जाना चाहता है उसके भी मैंने लगा दिए हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैंने ये कि डिस्क्रिप्शन के अंदर पुट कर दिया है। आप वहाँ से ये के लिंक पर क्लिक करें और आप उनके पोर्टल पे चले जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने पेपर्स बिल्कुल प्रिपेयर करने हैं यार, लीगल वे पे सारा काम करना है, सही है। और लीगल वे पे आपका इतना खर्चा नहीं आता है। अगर आप किसी एजेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो इट्स अप टू यू। अगर आप उससे बनवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, उसको आप 2 से 4 लाख रुपए आपको देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यार अली एच ने इतनी मेहनत की है, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं, तो यहाँ से क्यों ना हम अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे आपके 2 से 4 लाख जो आप पे कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ख्याल में रखें। और इसके अलावा जो भी आपके जहन में सवाल हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ये मेरी सारी रिसर्च थी जो मैंने माल्टा के ऊपर की है। कोई भी कमी पेशी आपको ऐसी लगती है जो इस ब्लॉग में होनी चाहिए थी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और इसका इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब मिलेंगे आपसे अपने नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।